मोहन साहब बताइए, आप किस संबंध में आपने फैसला करें? देखिए, जिस तरह से शाही इमाम और शाही मुफ्ती, चीफ मुफ्ती की पोस्ट शाही खानदान से इसकी प्रक्रिया होती है, और अभी भी जो शाही इमाम और शाही मुफ्ती नियुक्त किए जा रहे हैं, अब हमें उत्तर प्रदेश का चीफ मुफ्ती मुगल शाही खानदान के अंतिम वारिस जनाब प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी साहब, जो शाही खानदान के वारिस हैं और मुगल शाही खानदान के सम्राटों के भी वारिस हैं, वो शाही खानदान के मुतवल्ली भी हैं, और जिस तरह से संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं और कानून में भी अधिकार हैं मुतवल्ली नियुक्त होने के, और मुतवल्ली को फिर तमाम अफेयर्स मैनेज करने के, तो ये तमाम अधिकारों के तहत, और जो ये चीफ मुफ्ती की नियुक्ति और शाही इमाम की नियुक्तियां हैं, वो शाही खानदान के जो वारिस जनाब प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी अब हैं, उनके जरिए हुई हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से मुस्लिम माशरे में एक गफलत है, समाज में जो शरीयत के आधार पर पूरी जानकारी समाज में नहीं है, और वहीं फिर इसका नतीजा ये हो रहा है कि मुस्लिम माशरे में जुल्म, नाइंसाफी और हक तलफी के मामला बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपने देखा कि शरीयत के आधार पर वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ की गई, उनका मकसद क्या था और मसारिफ क्या थे, वो तमाम भूल करके कुछ लोगों ने उन्हें तमाम हड़प कर लिया गया, और जो गरीबों के, यतीमों के, मिस्किनों के अधिकार थे उन तक नहीं पहुंचे। ये वजह थी कि शरीयत की सही जानकारी ना होना, बदउनवानी फैल जाना, बदनज़मी फैल जाना। तो इसकी तमाम जो इस्लाम की और शरीयत की जो मसाइल हैं, क्या हक है, क्या नाहक है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हराम है, क्या हलाल है, इन तमाम मसाइल की का हल और जागरूकता लाने के लिए चीफ मुफ्ती उत्तर प्रदेश नियुक्त किया गया है। यही खुलासा करना है। और जिस तरह से पिछले दिनों में तलाक के भी मसाइल आए और सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, जबकि ये इस तरह के मामले ये हम समाज में जागरूकता लाते, और तमाम जो बुराइयां फैल रही हैं और लोग अनजाने में और जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं, तो इनकी पूरी जागरूकता लाने का काम जो मजहबी रहनुमा हैं, मुफ्ती हैं और धार्मिक नेता, इनका ये काम था। तो अब हम अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभाएंगे और मजलूमों को इंसाफ दिलाएंगे, और समाज में जो है जो नाइंसाफी हो रही है उन्हें इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, मसावात के साथ करेंगे। और जो तस्वीर इस्लाम की और शरीयत की बिगाड़ करके पेश की जा रही है, वो जो तस्वीर है यानी कि इंसानों को फायदा पहुंचाना और गरीब और यतीम और मिस्कीन को फायदा पहुंचाना, पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचाना और नफरत को खत्म करना, प्यार मोहब्बत फैलाना इंसानों में, तो ये पैगाम हमें देना है जिसकी जरूरत समाज में अभी है। एक सवाल आपसे ये होगा, जिसका आपने जिक्र किया, जिन्होंने आपको मुफ्ती बोर्ड दिया उत्तर प्रदेश का, क्या उनको अधिकार है, किस नूम के हिसाब से आप मुफ्ती बने? देखिए, ये मुफ्ती जिस तरह से आज भी शाही इमाम और मुफ्ती की नियुक्ति चल रही है, तो असल जो इसकी प्रक्रिया है वो मुगल शाही खानदान से ही नियुक्तियां होती थी। अब चूंकि आखिर में मुगल के खानदान के जो अंतिम वारिस हैं प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी साहब हैं, वो कोर्ट से भी वारिस डिक्लेयर हुए हैं और मुतवल्ली भी बने हैं, और मुतवल्ली के भी अधिकार मैनेज अफेयर्स मैनेज करने के सरकार ने दिए हुए हैं। तो सबसे पहला अधिकार अगर इस नियुक्ति का है और शाही इमाम की नियुक्ति करने का और चीफ मुफ्ती नियुक्ति करने का है, वो जिस तरह से प्रक्रिया पहले से चली आ रही है और चल रही है, तो ये इस अधिकार
मुगल फैमिली रॉयल फैमिली के वारिस जनाब प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन उसी का ही है और उन्होंने ये नियुक्ति की है।